बच्चों, how are you doing? I hope you all are doing fine. So let's start the new story. आप सब तैयार हैं? चलिए आज The Foolish Hunter के बारे में पढ़ते हैं. In the story, many good pieces of advice are given by different people, but most of them go unheeded. Their value can be realized only when the opportunity comes. And read the story to learn how. बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं, बट हाँ जी, हमें तभी समझ में आता है जब वो मौके आते हैं. राइट बच्चों. सो स्टोरी पढ़ने से पहले आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड नेम देम. लेट्स रीड द स्टोरी नाउ. Once deep in a forest, a hunter trapped a small bird. He was hungry, so he decided to barbecue her and satiate his appetite. तो भूखा हंटर घूम रहा था जंगल में. बहुत घना जंगल था. उसको भूख लगी. ने किसका क्या किया, और उसने बर्ड को तो पहले ट्रैप कर ही लिया था. भूख लगी तो उसने उस बर्ड को बारबेक्यू करने की कोशिश की. क्या किया उसने? अपनी भूख मिटाने के लिए उसको पकाया. द बर्ड थॉट आउट वेज हाउ शी कुड सेव हरसेल्फ. अब वो पक्षी भी चालाक ही था, है ना. पक्षी भी, अब कोई भी किसी के हाथ में आ जाए और उसको पकाया जाए तो वो क्या करेगा? बहुत कोशिश करेगा बचने की. वही हमारे उस नन्हे बर्ड ने भी किया. एज द हंटर पुट अ हीप ऑफ ड्राई ब्रांचेस ऑन फायर, शी सेड, ओ ग्रेट हंटर, डज इट सूट यू टू हंट सच अ टाइनी क्रिएचर फॉर योर एपिटाइट. जैसे ही उसने उसको हाँ जी आग लगाई, ढेर लगाया उसने सूखी जो झाड़ियाँ थी फायर के ऊपर, तो उसने बोला, अरे बड़े महान से शिकारी, क्या तुम्हें अच्छा शोभा देता है एक छोटे से भगवान के जो हमारी क्रिएचर हूँ मैं, उसको ऐसे अपनी भूख के लिए मुझसे अपनी भूख शांत करवाना. प्लीज सेट मी फ्री, मुझे आज़ाद कर दो ना. आई शेल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड डीड. तुम्हारे इस इतने महान काम के लिए मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी. फिर but the hunter would not listen. The bird pleaded again and again, but without any result. कोई फायदा नहीं हुआ. बार बार प्रार्थना की, छोड़ दो छोड़ दो, कोई उसे सुना ही नहीं. She made her final attempt. What will you get to kill me? तुम मुझे मार के क्या करोगे? उसने आखिरी बार सोचा, आखिरी बार बोल के देखती हूँ. हाँ, वट विल यू गेट टू, के मुझे मार के तुम्हें मिलेगा क्या? आई एम टू टाइनी टू सटिएट योर हंगर. अब तुम तो इतने बड़े हो और मैं छोटी सी, तुम्हारी तो भूख मेरे से शांत होने वाली नहीं है. द हंटर हाउवर वॉज लीस्ट बोदर्ड. तब भी उसने जाने दिया. बोलो बोलो, कुछ भी बोलो. ही टुक आउट अ लॉन्ग पोकर टू पियर्स थ्रू हर बेली टू रोस्ट. The bird said again, if you set me free, I'll tell you 3 important things which will make you rich and famous. मैं, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं 3 चीज़ें बताऊंगी बड़ी अच्छी वाली, कि जो तुम्हें अमीर और बहुत फेमस कर देंगी. The hunter paid heed for the first time to what she said. He said, tell me. अब ऐसा पहली बार हुआ, इतनी बार उसने प्लीज़ बोला, बट उसने पहली बार ऐसे थोड़ा सा अटेंशन पे किया और बोला, हाँ बताओ. यू विल हैव टू रिलीज मी फ्रॉम योर ग्रिप फर्स्ट. पहले तो मुझे छोड़ो. द बर्ड सेड. यू विल फ्लाई ऑफ, सेड द हंटर. तुम तो उड़ जाओगी. आई विल नॉट. जो हमारी जो छोटी सी चिड़िया थी ना, द बर्ड एश्योर्ड. I shall tell you the first thing sitting on your arm, the second thing while sitting on the ground near your feet, and the third thing while sitting on the tree overhead. So अगर तुम मुझे छोड़ते हो, देखो मैं उड़ूंगी तो नहीं. पहली चीज़ बताऊंगी जब मैं तुम्हारी बाजू पर बैठूंगी. दूसरी चीज़ मैं तुम्हारे नीचे जो धरती है उसमें पैरों पे बैठ के पास, जो पैर है उसके पास बैठकर बताऊंगी. और तीसरी चीज़
ट्री ओवरहेड, यस, सिटिंग ऑन द ट्री ओवरहेड, जो तुम्हारे सर पर पेड़ है ना उसके वहाँ पे मैं बैठ के बताऊंगी. इफ़ यू फॉलो देम ऑल यू विल बी अ रिच एंड फेमस मैन. अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, अमीर आदमी भी बन जाओगे, फेमस भी हो जाओगे. फाइन. द हंटर शिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम हिज ग्रिप टू हिज forearm as his eyes radiated with greed. क्योंकि उसकी आंखों में तो लालच था ना, उसने उसे छोड़ दिया अपनी ग्रिप से. The first thing is never to believe in an impossible thing, whoever might have said it. The bird spoke as she flew from his arm and settled on the ground near his feet. कि कभी भी ऐसी कुछ बात पे विश्वास ही मत करो जो हो ही नहीं सकती, और आके पैरों के पास बैठ गई. The second thing is never to repent on what you have lost. The bird spoke. और कभी भी पछतावा मत करो जो तुमसे छूट गया. The hunter was eager to listen the third discourse. He said, "Tell me the third one." The bird flew from the ground and perched on the tree branch overhead. She said, "Before I tell you the third thing, I'll tell you a secret. There is half a kilo of gold in my stomach. You have been foolish to release me. Had you cut open me, you would have found it." तीसरी चीज एक सीक्रेट है. मेरे पेट में आधा किलो सोना है. ठीक है, अब तुम तो मूर्ख थे जो मुझे छोड़ दिया. अगर तुमने मेरा पेट काटा होता तो तुम्हें वो मिल जाता. Listening to this, the hunter was desperate to get her back, so he said, "Oh, sweet little bird, how lovely you are. You accompany to my house. I shall keep you in golden cage and get you the world's all the fine things to eat." अब वो तो लालची बंदा फिर बोला, अरे अरे अरे, बहुत अच्छी बर्ड हो तुम तो, बहुत स्वीट हो, चलो कितनी प्यारी हो, आ जाओ मेरे घर पे, मैं तो तुम्हें गोल्डन केज में रखूंगा और दुनिया की हर अच्छी चीज खाने को दूंगा. At this, the bird said, "Oh hunter, you are not only greedy but also foolish." सिर्फ ग्रीडी ही नहीं हो, मूर्ख भी हो. You have forgotten what I have just said. I said not to repent what you have lost. तुमने तो सुना नहीं, मैंने क्या कहा था, भूल गए? पछतावा मत करो अगर तुमने कुछ लूज कर दिया है तो. Before that I said not to believe in impossible thing. उससे पहले मैंने क्या कहा था? कभी भी इम्पॉसिबल चीजों पे विश्वास मत करो. Oh you fool, can a bird weighing a quarter of kilo have half a kilo of gold in her belly? क्या किसी भी पक्षी के पेट में इतना हाफ किलो के करीब सोना हो सकता है क्या? I have been with you for quite some time. How could you imagine that there is a half a kilo of gold in my stomach? अब तो मैं तो तुम्हारे पास कितनी देर रही हूँ, कि तुम्हें लगा कि मेरे पेट में इतना सोना है? तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो ये? The hunter now knew his folly and he said, "I'm sorry. Oh little bird, tell me the third thing." You have not paid heed to what I said in the first two things. तुमने ध्यान ही नहीं दिया जो मैंने पहली दो चीजें कही. What purpose will it serve if I tell you the third one? जब पहली दो चीजों पे तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं तीसरी बता के तुम्हें क्या करूं? Nothing. The speaker must see if the listener is able to understand what is being spoken. With these words, the bird took to wings. The hunter looked at her flying away. So हमें always a good listener होना चाहिए, और जो कोई हमें बोले उन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जल्दी से. और बर्ड तो बस अपनी बातें बोल के उड़ गई और हंटर खाली हाथ देखता रह गया. बताइए, मिली ना शिक्षा आपको इस कहानी से? ऐसे ही आप भी हमेशा सबकी बातों में आने से पहले सोचिए कि क्या वो पॉसिबल है. चलिए, कहानी अच्छी लगी आपको? अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं
what we have learnt. Extra based questions, tick the correct option. A hunter trapped a small, किसको आपने किया था, ट्रैप किया था, आंसर चूज करिए, put the tick on the correct one. इसी तरह सारे क्वेश्चंस करिएगा, सारे सेंटेंसेस को ब्लैंक को फिल कर दीजिएगा. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आप इसको पढ़िए और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करिए. फिल इन द ब्लैंक्स. यस बच्चों, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ चैप्टर. चाहिए जो इंफॉर्मेशन आपके पास ब्लैंक में आपको फिल करनी है, आपके चैप्टर से निकाल कर लाइए. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ स्टोरी. अब इन सेंटेंसेस को हाफ दिया गया है, हाफ आप अपनी स्टोरी में से जाकर कलेक्ट इट एंड कंप्लीट दिस. राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है और कुछ इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट बाय F और करेक्ट बाय T. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. तो आपको शॉर्ट में इसको समझाना है. व्हाई डिड द बर्ड प्रपोज टू शेयर 3 important थिंग्स विद द हंटर. क्यों उन्होंने ऐसे किया बताइए. क्योंकि वो उसे मूर्ख बनाना चाहती थी, उड़ना चाहती थी. हाँ, उसका पर्पस क्या था, क्यों प्रपोज किया था. ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आप कहाँ लिखेंगे, अपनी नोटबुक में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको देने हैं, थोड़ा डिटेल में दे दीजिएगा. आंसर्स को नोटबुक में लिखिएगा. What does this story teach us about the importance of listening and discerning information? How might this lesson apply to real life situations? कैसे आपको लगता है कि ये स्टोरी जो है रियल लाइफ की सिचुएशन से मैच करती है, हमारी सिचुएशंस में अप्लाई हो सकती है. प्ले दीज विद वर्ड्स. आप आपको इन सब वर्ड्स के सेंटेंसेस को बनाना है. ये वर्ड्स आपको चैप्टर में से लिए गए हैं. आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे सेंटेंसेस हमारे चैप्टर में बनाए गए हैं. ओके, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. अब आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स को एक दूसरे को मैच करना है. ग्रामर इन यूज. वी डू मैनी एक्शंस एवरी डे. मैनी एक्शंस ऑल्सो टेक प्लेस अराउंड अस एवरी डे. Action words are called verbs. A verb describes an action, a fact and a happening. अब जो हमारे शब्द हैं, जो हम काम करते हैं, उन्हें verbs कहा जाता है. हमारे action words, जैसे मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, बैठ रही हूँ, गा रही हूँ, है ना. Sing, sleep, sit, walk, every word is action word, right? So these are called verbs. So fill in the blanks with the correct verbs given in the box. अब ये हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है. आप चेक कीजिए कि आप यहाँ कौन से वर्ड्स इनमें से फिल कर सकते हैं. जैसे hands, legs, ओके, ऐसे ही आप सारे वर्ड्स चेक करिए. Enrich your skills. Listen carefully. ये आपके टीचर आपको क्लास में करवाने वाली हैं, उन्हें सुनिएगा ध्यान से. Speak out. Look at these 2 pictures showing different behavior of the children. अब देखिए, दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए कि दोनों बच्चों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है. और जो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं ना, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड आर यू, डिस्कस इन द क्लास, वो आपको करना है. क्या आप पिक्चर ए का बच्चा है या पिक्चर बी वाला बच्चा है. राइटिंग पार्ट में आपको क्या करना है. यू मे हैव अ ब्रदर और सिस्टर इन योर होम. हाउ डू यू बिहेव विद हिम और हर. राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट हिम और हर. अब आप उनके बारे में कुछ लाइनें लिखेंगे, कैसे आप बिहेव करते हैं. हैंड्स ऑन फन. टाइम इज प्रीशियस. सब जानते हैं, बहुत कीमती है. टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक. ग्रेट पीपल हैव ऑलवेज वैल्यूड टाइम. डू यू मेंटेन अ टाइम टेबल. राइट डाउन योर डेली रूटीन इन योर नोटबुक. सो बच्चों, सब जानते हो आप लोग टाइम की कीमत, है ना. टाइम एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आता. एग्जाम्पल लीजिए, फाइनल एग्जाम आ गए, नहीं पढ़े आप, निकल गया टाइम, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए. सो टाइम जो है बहुत वैल्यू करता है बेटा, और ग्रेट पीपल उसे बहुत वैल्यू करते हैं. तो आप अपना टाइम टेबल बताइए कैसे मेंटेन करते हैं, और लिखिए अपने डेली रूटीन के बारे में अपनी नोटबुक में. एंड हैव फन, एंजॉय.